वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। दुनिया की कई नामी गिरामी कंपनियों में भारत के लोगों ने अपने देश के नाम का झंडा गाड़ा हुआ है। इन मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ और अन्य शीर्ष पदों पर भारतीय विराजमान हैं। अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, राज सुब्रमण्यम। उन्हें कुरियर कंपनी फेडेक्स का सीईओ बनाया गया है। फिलहाल डब्ल्यू स्मिथ फेडेक्स कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं, लेकिन वो इसी साल 1 जून को इस पद से हट जाएंगे। उनके बाद राज सुब्रमण्यम ये जिम्मेदारी संभालेंगे। राज सुब्रमण्यम ने 1987 में आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद में वो 1989 में न्यूयॉर्क स्थित सिरैक्यूज विश्वविद्यालय गए और इसी फील्ड में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है। 54 वर्षीय सुब्रमण्यम 1991 में फेडेक्स में शामिल हुए थे और 2020 में फेडेक्स के निदेशक मंडल के लिए चुने गए। राज सुब्रमण्यम फेडेक्स कॉरपोरेशन के अलावा फर्स्ट हराइजन कॉरपोरेशन के बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई कंपनियों में अहम जिम्मेदारियों को संभाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरपोरेट दुनिया में राज के योगदान के लिए उन्हें आईआईटी बॉम्बे की तरफ से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में फुगेलमैन कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। राज सुब्रमण्यम को फेडेक्स का शीर्ष पद दिए जाने से पहले कंपनी कितनी आश्वस्त थी, ये इसके फाउंडर फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ के एक बयान से ही पता चल जाता है। मनी कंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक स्मिथ ने राज सुब्रमण्यम को सीईओ पद मिलने के मौके पर कहा, जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो हमें इस बात का बहुत संतोष है कि राज सुब्रमण्यम की क्षमता का लीडर कंपनी को उसके बहुत सफल भविष्य में ले जाएगा। यहाँ बता दें कि फ्रेडरिक स्मिथ फेडेक्स को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। वो 1 जून के बाद कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे। अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में उन्होंने कहा कि वो बोर्ड के कामकाज के साथ ही वैश्विक महत्व के मसलों पर भी फोकस करेंगे। फेडेक्स के वैश्विक स्तर पर 6 लाख कर्मचारी हैं। सुब्रमण्यम को साल 2020 में फेडेक्स के निदेशक मंडल में चुना गया था और वे अभी भी बोर्ड में बने रहेंगे। वे कंपनी में सीईओ, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और भी कई पदों पर रह चुके हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साजिद ने। मैं हूं हर्षदा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए। जी जनाब, क्या बात है भाई। बहुत ही बढ़िया। अभी कुछ ही टाइम पहले एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ सुनी थी हमने। ट्विटर के सीईओ अग्रवाल, कौन से अग्रवाल? अजीत नहीं, अजीत शायद ऐसी कुछ था। मुझे भी अग्रवाल ही याद है। अग्रवाल याद है, यंग लड़के थे। हाँ। माशाल्लाह से। बाकी ये है कि अब फेडेक्स के भी फेडेक्स। अच्छा, एक ये है कोरियर कंपनी टाइप है ये, ठीक है ना, बहुत जैसे हमारे यहाँ टीसीएस है। हाँ, लेकिन ये कि वो हमारे यहाँ है, लेकिन ये अच्छा टीसीएस इंडिया में भी एक है। इंडिया में भी है। वो कौन सी टीसीएस है? वो सेम ही है मेरे हिसाब से। नहीं ना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक दफ़ा हमने एक वीडियो में भी बोला था, यूनिकॉर्न थी मेरे ख्याल में शायद, है ना। हाँ, तो वो हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है बेसिकली, वो किसी और ही की है। वो हमारे यहाँ पे भी है। भी टीसीएस है। हाँ। लेकिन है कि वो टीसीएस यही टीसीएस काम करती है, वो कोई और टीसीएस है, मतलब उसका काम ही कुछ और है, मुझे ऐसा लगता है शायद। अच्छा।
मुझे शायद ऐसा लगता है हमारे यहाँ जो है ना हमारे यहाँ तो कॉरियर है, लेटर्स वगैरह, ये चीज़ें वो चीज़ें, सामान वगैरह, नहीं सामान वगैरह, हाँ सही कह रहे सामान हैं, सामान वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स चीज़ें वगैरह। TCS का काम होता है। और इसके साथ साथ ये कि एक बहुत बड़ी ख़बर जिसमें अच्छा ये चीज़ जो है साबित कर रही है कि इंडिया में एजुकेशन का रुझान, इंडियंस में अपने काम को लेके ईमानदारी, इंडियंस का अपने काम को लेके मेहनत, जद्दोजहद और मतलब एक अपने काम में डूब जाना इतना शदीद है कि वो बड़ी से बड़ी कंपनीज के CEOs बनने के काबिल हैं और बनते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने जो भी इंडियन CEOs देखे हैं ना, तो उनसे पहले मैंने देखे फॉरेनर्स थे, तो समझो उन्होंने फॉरेनर्स को रिप्लेस किया है। अच्छा, उनसे बेटर काबिलियत इंडियंस में थी, तभी तो फॉरेनर्स को रिप्लेस किया गया ना। CEO की एक टाइमिंग होती है कि इतने अरसे तक एक CEO रहता है, फिर उसके बाद चेंज होता है, बड़ी कंपनीज का एक रूल्स होते हैं। लेकिन इंडियंस का इस तरह की कंपनीज का CEOs बनने का मतलब ये है कि उनके अंदर गट्स थे, उनके अंदर एक टैलेंट था, उनके अंदर एक वो चीज़ें थी जो पूरी। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ी कंपनीज का एक सिस्टम होता है कि एक वोटिंग होती है और सारी चीज़ें होती हैं कि अब नेक्स्ट CEO कौन बनेगा, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आप किसी की मंशा, किसी की मर्ज़ी, किसी एक बंदे की मुझे ये पसंद है मैं बना लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक सिस्टम से लोग काबिलियत दिखते हैं कि कौन इंसान है जो सबसे ज़्यादा, है ना? कुछ एक बोर्ड होता है, बोर्ड फैसला करता है कि अब ये बनेगा, वो बनेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ साबित करती है कि इनके अंदर तालीम, इनके अंदर एक काम को लेके अपनी जद्दोजहद करना। मुझे लग रहा है आप शायद एक वीडियो भूल गए, हमने देखी थी कि उसके अंदर यही बताया गया था डिटेल में कि इंडियंस ही क्यों आगे हैं, मतलब फॉरेनर्स को रिप्लेस करके जो इंडियन CEO बन रहे हैं, तो उसके अंदर यही बताया गया था कि इंडियंस की एक तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, दूसरा ये कि जल्दी हिम्मत नहीं हारते, अपनी किसी भी काम में जुट जाए, लग जाए, तो वो जल्दी मतलब हार नहीं मानते। दूसरे मतलब बता देते जैसे कनाडा हो गया, और भी दूसरे फॉरेनर्स हैं जो काम करते हैं इन कंपनीज में, जाहिर सी बात है मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़ी जो कंपनीज होती है ही फॉरेन कंट्रीज, हाँ, तो उसके अंदर तो दूसरे भी होते हैं, जैसे सिर्फ ज़्यादा होंगे, सिर्फ भारतीय या सिर्फ भारतीय कम होंगे, वो ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रायोरिटी देने का मकसद यही होता है कि इनके अंदर जो एक जज्बा, जो जद्दोजहद, जो एक बहादुरी, हिम्मत नहीं हारना, इंग्लिश स्किल्स ज़्यादा इनकी अच्छी होती है, उनकी वो बता रहे थे इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, और कह रहे थे कि डर जाते हैं चीज़ों से। एक जगह पर जब जाते हैं किसी कंट्री में, वहाँ के माहौल के अंदर इनके अंदर एक सलाहियत होती है कि वहाँ के माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाना, अपने आप को आसानी से, मतलब है कि वहाँ उस माहौल में ढाल लेना, रिलैक्स रहना, काम रहना। हाँ, जबकि चाइनीज़ हों या दूसरे लोग हों तो उनके अंदर इस चीज़ की कमी है, मतलब वो दूसरों के माहौल में एडजस्ट नहीं होते, वो अपना माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मेरे माहौल में ढल जाए। तो ये है कि अगर आप जिस देश में हैं, उस देश के कानून, उस देश का रहन सहन, वहाँ के खाने पीने, जैसा देश वैसा भैंस बोलते हैं, भैंस हुलिया, गैट भैंस नहीं, अकल बड़ी या भैंस पता है? हाँ मुझे पता है, अकल। हाँ, कैसे? भैंस कैसे? भैंस इतनी बड़ी होती है, अकल तो इतनी सी होती है। नहीं, कोई नहीं, अकल से आप बड़े बड़े काम कर सकते हो, बड़ी बड़ी भैंस के भी टुकड़े बना सकते हो। तो क्या हो गया, अकल तो है ही छोटी, अकल से आप बड़े बड़े काम कर सकते हो, भैंस से क्या काम लोगे? भैंस भी बहुत बड़े काम कर सकती है, दर्द गिरा सकती है, काम आ सकती है, मेरे काम नहीं आ सकते। खैर दोस्तों, एक बहुत अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ थी और हम हैरान हैं कि वाकई मतलब है कि ये चीज़ हो रही है। और एक होता है कि कोई हमें बताए या कोई हमें कहे कि यार इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, इंडियंस इस तरह के CEOs हैं दुनिया में, तो हम शायद यकीन करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ का प्रूफ है, एक चीज़ सामने है। नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तक में इन चीज़ों के बारे में बात अवेयरनेस है, अब चर्चा होती है। आपको पता है क्योंकि हमारे अंदर तो एक कीड़ा है कंपेयर करने का अपने आप को दूसरों से, तो हम ये तो नहीं देखते कि हमने क्या दिया, हमारा इनपुट क्या था। वही आपकी वाली बात कि हम कुछ देते तो है नहीं, बस चाहते हैं चर्चा हमारी हो, हर जगह हम हो, आपको पता है, तो इस तरीके से लेट मी कंप्लीट दैट, तो इस तरीके से
बोले अच्छा बोले आप मेरा फ्लो ख़राब कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक लड़की इस तरीके से जैसे रोड पे लोगों से इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो वो पूछ रही थी कि वहाँ पे क्या क्या कारण है, क्या वजह है कि वहाँ के लोगों को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, वहाँ के लोगों को CEOs बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान का कोई एक बंदा भी नहीं, हमें एक नाम भी नहीं याद है, ना हमने सुना होगा कि कोई बाहर की कंपनी में उनको एक अच्छे ओहदे पे, एक अच्छी पोस्ट पे या चले CEO बनाया गया हो। तो लोग यही कह रहे थे कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। इंडिया वाले, उनकी गवर्नमेंट, उनके लोग उनको बहुत सारी सहायता, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम, मैं तो ये कहूँगी कि अब तो शायद बाहर की जो एजुकेशन है उसको भी बीट कर देगा इंडिया। इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग उनका एजुकेशन सिस्टम है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, जो आपने कई बार बोला भी है। एक शख्स यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसकी बेस भी तो मायने रखती है ना। अब ऐसा 54 साल के हैं वो। अच्छा, हो सकता है बिल्कुल नहीं, उनकी जो सबसे पहले तो स्कूल एजुकेशन, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, तो सबसे पहले तो आपकी बुनियादी तालीम भी मायने रखती है ना। अगर आपका बुनियादी ढांचा ही अच्छा, आज इंडियन CEOs हैं, क्या एज है इनकी? 54 साल। 54 ये इन्होंने कितनी साल की उम्र में मैट्रिक किया होगा? 15-20 साल में, 15-16 साल में कर लिया, ठीक है ना। उस वक्त इनकी एज क्या होगी? 35 साल नहीं, 15-16 साल, 35 साल पहले की बात होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज की 40-50 साल के जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं, तो इसका मतलब है 30-35 साल पहले इंडिया ने अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर कर दिया था। ठीक है। हमारे और इंडिया के मामलात जब 1947 में हम बने थे तो फ़र्क नहीं था ज़्यादा, लेकिन ठीक है ना, हालात एक जैसे थे, मामलात एक जैसे थे, गुर्बत एक जैसे थी, बहुत परेशानियाँ थी इंडिया में। अच्छा, इंडिया की आबादी ज़्यादा, रकबा ज़्यादा, लोग ज़्यादा, तो उसका इंतज़ाम संभालना ज़्यादा मुश्किल था 100%, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ों को कवर किया, बहुत जल्दी चीज़ों को चेंज किया, नया तालीमी निज़ाम को बेहतर किया। हमारे यहाँ ऐसी वीडियोज़ आती हैं, यकीन करें खून के आंसू दिल रोता है कि एक स्कूल देखा जिसमें भैंसें बंधी हुई हैं, पूरा स्कूल है खाली पड़ा है, अंदर किसी वडेरे ने भैंसें बांधी हुई है, और एक बंदा वीडियो बना रहा है तंजिया, ये हैं स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा, भैंसों से पूछ रहा है क्या पढ़ा आपने, तो ये सिंध का बेहतरीन स्कूल है। अच्छा, उस स्कूल का बाकायदा बजट निकलता होगा। स्कूल बन जाना क्या होता है पता है? गवर्नमेंट लेवल स्कूल जब बनता है उसकी पहले ही इंटर की जाती है ना, उसका बजट निकलता है, कौन सा वाला? स्कूल बनने का। फिर उसके बाद उसमें टीचर्स, मेंटेनेंस का, उसका सारा डेली का, मंथली का बजट आता है। अच्छा, स्कूल के अंदर भैंसे बंधी हुई, तो कोई आता नहीं है, दिखता नहीं है, कौन आएगा? जो देखने वाले हैं वही खाते हैं ना। अच्छा। मिसाल के तौर पर मैंने बजट निकालना है, तुम्हें देना है, तुमने देना है। अब स्कूल बंद है तो हमने ही उसको देखना है, हम ही खा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? हम तो आंखें बंद कर देंगे ना, हम तो कहेंगे ओके। उल्टा जिसकी भैंसें बंदी है उससे भी थोड़ा किराया लेंगे, चल भाई, तो जैसे थोड़ी गोदाम दिया हुआ है हमने, चल भाई थोड़ा सा किराया दे। जब ये हालात हों और लोगों के पास तालीम नहीं हो, तालीम देखिए, एजुकेशन सबसे पहले फ्री हो, सबसे पहले किसी भी कंट्री में एजुकेशन, बुनियादी तालीम। आपको पता है कहीं से भी कोई भी गरीब बच्चा भी ऊपर जा सकता है, वो टैलेंटेड हो, उसे मौका चाहिए होता है। आपने वो वीडियो देखी थी सुपर 30, जिसके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, तो वो बिल्कुल गरीब इलाकों से 30 बच्चों को निकाल के IIT में शामिल, IIT में है ना, तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनके यहाँ ये रुझान है। नहीं, इनका IIT, अच्छा मैंने जब भी देखा है ना, जिसको भी देख लिया हो, मैंने जो भी CEOs देखे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में गए हैं, फॉरेन कंपनीज़ के अंदर अब इस पद पे हैं, तो इनके बारे में जब मैं सुनती हूँ तो ये इतने एजड हैं, अभी 54 हैं, 50 के हैं, 40 के हैं, चले हम यंग भी रख लेते हैं तो बहुत है, 25 के हैं, 26 के हैं, तो ये इन सब ने IIT से पढ़ा है, किसी ने बॉम्बे से, किसी ने कहीं से, किसी ने, यानी कि मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट IITs हैं, बिल्कुल, और IIT की ब्रांचेस होंगी। और मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा कि अब जी दिल्ली के बच्चों को मुंबई जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए क्योंकि वहाँ पे ही इंस्टीट्यूट है, दिल्ली का अलग है, मुंबई का अलग है, हैदराबाद का अलग है, तो हर जगह उन्होंने हर जगह तालीमी निज़ाम को अच्छा बनाया, स्टेट लेवल पे, फिर सिटी लेवल पे, फिर एरिया लेवल पे, यानी कि कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ी। और आगे आए कंट्री लेवल पे, याद आ रहा है कुछ? IIT दुबई में, UAE में, याद आ रहा है?
कि बाकायदा उन्होंने भी फोर्स किया था कि हमारे यहाँ भी एक IIT होना मैंने चाहिए। आपको क्या कहा कि इनका तालीमी निज़ाम अब कई कंट्रीज से बेहतर हो और वो गया। हम देख भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। बाकायदा UAE में। और उसमें हमने ये भी सुना था कि ये तो इंडियन बच्चे हैं, ये तो क्लियर कर लेते, वो क्या करेंगे? वो बच्चे क्या करेंगे, अरबियों के बच्चे क्या करेंगे? अरबियों के बच्चे क्या करेंगे, वो तो वो तो शेख की कहेंगे। औलाद है। तो मतलब नाजों से पले बड़े ना, तो नाजों से पहले तो तालीम तो हासिल करो ना। तो वो अच्छा, कितना सख्ती मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद होता होगा IIT, तो वो कह रहे थे कि वहाँ का स्कूल का निज़ाम भी चेंज होगा, बेहतर होगा, तो वो IIT का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। IIT के अंदर एंट्री का भी बड़ा सख्त टेस्ट है ना, वहाँ पे एंट्री भी हर किसी की नहीं हो अच्छा, मुझे लग रहा है एक टेस्ट नहीं है, उसके भी 2-3 टेस्टेज हैं। बिल्कुल। पहला क्लियर कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे होता होगा। ऐसा जो भी टेस्ट होगा लेकिन सख्त होगा बहुत और आसान नहीं होगा, और अच्छी स्कूलिंग हुई होगी, अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा बच्चा होगा, चीज़ों को समझता होगा, तो वही IIT में। अच्छा, IIT में सेलेक्टेड लोगों को लिया जा रहा है। ठीक। तो खैर दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़, बहुत ही ज़बरदस्त खबर, बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ फॉर इंडियंस। दोबारा किसी रूट हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।